हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो आप लोगों का बायोलॉजी में चल रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। एक चैप्टर नहीं, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया था। एक मैंने साइटोलॉजी का करवाया था, एक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में करवाया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था कि कुछ टॉपिक उसमें बाकी रह गया है, तो वो लोग हम क्या करेंगे, एक ही टॉपिक बाकी, तो उसको किसी दिन उस पर वीडियो बना करके क्या किया जाएगा, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग के बात करते हैं, आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, बहुत सारे ग्लैंड थे, बहुत सारे एंजाइम बन रहे थे। तो वो एंजाइम जो बन रहे थे या वो ग्लैंड जो बन रहे थे, तो वो किसके थ्रू बन रहे थे, या कि मतलब बाइल जूस बन रहे थे या कुछ भी बन रहे थे, वो किसके थ्रू बन रहे थे। तो मैं बताई थी कि एक मतलब ग्लैंड होता है, वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें कुछ मैंने हिंट्स दिया था। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये ग्लैंड होता क्या, किस तरीके से बनाया जाता है या कैसे इसको किया जाता है। तो आज हम लोगों का जो चलेगा, आपका ग्लैंड चैप्टर चलेगा। कौन सा चैप्टर चलेगा? ग्लैंड चैप्टर, जिसको हम ग्रंथि बोलते हैं। अब ये ग्रंथि क्या होती है या ग्रंथियाँ क्या होती है? ग्लैंड चैप्टर मेनली होता क्या है? ग्लैंड हम किसको बोलते हैं? ऐसा ऑर्गन जो किसी लिक्विड चीज़ को, या ऐसा ऑर्गन जो केमिकली कुछ क्या करे, रिड्यूस करे या और यूज़ करे या उसको मतलब प्रोड्यूस करे, बनाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे मुंह में क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम लार बोलते हैं, वो निकलता है। तो वो कोई ना कोई ग्रंथि या कोई ना कोई पार्ट हमारे ऑर्गन के अंदर, बॉडी के अंदर निकलता होगा, प्रोड्यूस करता होगा। तो वही जो कहलाता है, दैट इज़ नोन एज ग्लैंड कहलाता है। ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एंडोक्राइन, एक होता है आपका एक्सोक्राइन, और एक होता है आपका मिक्स ग्लैंड। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रंथि के बारे में क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं भी बताई थोड़ी देर पहले कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल जो बायोलॉजिकल केमिकल होता है, जो बायो के फॉर्म में केमिकल होता है, वो प्रोड्यूस करे, उसको ही हम क्या बोलते हैं? हम ग्लैंड बोलते हैं या ग्रंथि बोलते हैं। अब ग्रंथि जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, कौन सा होता है, मैं पहला बता देती हूँ कि पहला कौन सा होता है। पहला होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि। अब ये बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होती है? अब बाह्य स्रावी ग्रंथि बोले तो मीन्स ये है आपका ऐसा ग्लैंड या ऐसा बॉडी का ऑर्गन जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे, किसी चीज़ को बनाए, लेकिन वो क्या करे, वो बाहर स्राव कर दे। अब ये बाहर स्राव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं। लीवर एक ग्लैंड हो जाता है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड हो जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाता है। मैं आप लोगों को स्टमक के बारे में बताई थी, जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताई थी, तो वहाँ पे बताई थी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल होता है, सबमैंडिब्यूलर होता है। ये सब मैं बताई थी, और कौन कौन सा ग्लैंड क्या क्या प्रोड्यूस करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके थे। जैसे मान लीजिए बाह्य स्रावी, ऐसा ग्लैंड जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे लेकिन ये बाहर के फॉर्म में आउट कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो डक्ट होती है, इसकी जो नली होती है, जो डक्ट होता है या नली जो होती है, या जिसको हम नस बोलते हैं, इसका क्या होता है, अलग से डक्ट होता है। इसके पास क्या होता है, इट हैव डक्ट। ये क्या होता है, इसके पास डक्ट होता है। डक्ट क्या होता है, अब ये डक्ट क्या होता है अभी मैं भी बताती हूँ। तो पहले तो 3 टाइप्स के होते हैं। आपका क्या हो जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसके बाद मिक्स ग्लैंड। तो पहले हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे, वो बाहर के थ्रू में आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर स्वेट बनता है, आपके बॉडी के अंदर पसीना बनते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, तो जिस पोर्स निकलता है उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। अब वो जो पसीना जो निकल रहा है, तो क्या वो किसी मतलब उसका पार्टिकुलर अलग से उसका ग्लैंड मतलब पाइप बना हुआ, उसका जो डक्ट बनी हुई, नली बनी हुई, उसका अलग से बना हुआ है? अगर मान लीजिए अगर ये अलग से नहीं बनी होती, जैसे कि मान लीजिए अब वो ब्लड में मिक्सअप होता, तो आपके स्वेट के साथ साथ क्या आने लगता, बाहर ब्लड आने लगता। तो इसीलिए ब्लड का जो डक्ट है और जो स्वेट का जो डक्ट है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग है तभी तो दोनों का अपना अपना काम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें डक्ट दिया जाता है। दूसरा है आपका, दूसरे नंबर पे आता है आपका, कौन सा आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी
स्रावी। अब देखिए ये अंतःस्रावी से मत पता ही चल रहा है कि ये क्या होता है, अपना जो जूस एंजाइम वगैरह जो केमिकली प्रोड्यूस करेगा या मतलब वो बनाएगा, वो क्या करेगा, अंदर ही स्राव कर लेगा। ठीक है। एक होता है आपका थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हम मिक्सचर, क्या बोलते हैं, मिक्सचर या मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब ये मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं, तो मिक्स ग्लैंड के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, पहले हम लोग ये दोनों बात कर लेते हैं कि क्या होता है। मैंने बताया कि व्हाट इज ग्लैंड, मैंने बताया कि जो केमिकली कुछ प्रोड्यूस करे हमारे इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड इज ग्लैंड, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकली प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो या हार्मोन के फॉर्म में। ठीक, ये ग्लैंड क्या, देयर आर 3 टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित स्रावी। ठीक है ना, मिश्रित ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है, इसके पास खुद का डक्ट होता है, इसके पास नो डक्ट, देयर इज नो डक्ट। इसके पास क्या होता है, कोई डक्ट नहीं होता, इसके अलग से कोई डक्ट नहीं होता, अलग से कोई नली नहीं होती, इसमें कोई नली नहीं होती है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसके पास कोई नली नहीं होती है। इसके बारे में एग्जांपल हम थोड़ी देर में समझेंगे, पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल मैंने पहला बताया था कि क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्या होता है, स्वेट ग्लैंड में बताई थी। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना निकालने वाला ग्रंथि, ठीक, जिससे पसीना निकाला जाता है, पसीना निकालने वाला ग्रंथि। दूसरा आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव में बताए थे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, जो पाचन होता है, पाचन ग्लैंड, ठीक है, ये पाचन ग्लैंड हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कि एक मतलब कि जो होता है इसमें एक पेनक्रियाज आता है, लीवर आता है। लीवर भी क्या करता है, जूस को बना के वो प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, मैं सबके बारे में एक एक करके पढ़ाऊंगी। लीवर ग्लैंड, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को हम बोलते हैं हम अग्नाशय, लीवर को बोलते हैं यकृत, ठीक है, यकृत बोलते हैं, अग्नाशय हो गया। फिर आपका होगा सेबेकस ग्लैंड, जो आपका फेस पे जो किसी किसी का क्या होता है, सीबम निकलता है। सीबम मतलब जिसको हम फेस पे किसी किसी के ऑयल निकलते हैं, तो उस ऑयल को साइंस के लैंग्वेज में सीबम कहा जाता है। तो वो सीबम निकालता होगा कोई तो कोई ग्लैंड होगा, जैसे मेमरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, जैसे आपका सलाइवा ग्लैंड, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारे के सारे होते हैं। मैं सभी के बारे में एक एक करके समझाऊंगी, एक एक पॉइंट पकड़ के मैं बतलाऊंगी। बस अभी मैं सिर्फ इसका एग्जांपल समझा रही हूँ कि इसमें आखिर मेनली होता क्या। जैसे मान लीजिए लीवर बनाया, लीवर क्या बनाता है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बताए थे कि वो लीवर क्या बनाता है, 2 एंजाइम बनाते हैं, सॉरी जूस बनाते हैं, जिसको क्या होता है, जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, पितरस बोलते हैं। एक क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, एक बिलीवर्डिन होता है, मैं ये बताई थी आप लोगों को। तो ये सब क्या होता है, ये पेनक्रियाज क्या करता है, 3 एंजाइम निकालता है, लाइपेज, अमाइलेज, टाइलिन निकालता है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड निकलते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा लाड़ीय ग्रंथि निकल गया। फिर आपका स्टमक में निकलता है, आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइन के अंदर छोटी आंत में होता है। फिर आपका स्टमक वाले पार्ट में एक लगा होता है जिसको हम बोलते हैं, हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये सारा का सारा निकाल करके प्रोड्यूस कर देगा। अब बात आती है कि इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए इसके पास कोई डक्ट नहीं है, मतलब कि ये प्रोड्यूस करेगा और ब्लड में मिला देगा, क्योंकि ये ब्लड से मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन, आपका हार्मोन आपके बॉडी में बनता है, एक्टिविटी करते हैं, हंसना, खेलना, गुस्सा आना, ये सारा काम कौन करवाता है, हार्मोन करवाता है। लेकिन ये सब एंजाइम क्या करते हैं, पसीना निकलवाता है, या फिर मान लीजिए कि आपका खाना वाना डाइजेस्ट करवाता है, ये सब काम कराता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, हार्मोन हो गया, जैसे आपको ब्रेन के सिग्नल देना है तो उसमें उसके लिए कुछ हार्मोन चाहिए, तो बहुत सारे निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं कि थैलेमस का, थैलेमस ग्लैंड हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो जाएगा, थैलेमस ग्लैंड हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो जाएगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते, ग्रंथि बोलते। ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये सब क्या करता है, हार्मोन निकाल करके बॉडी के अंदर मिक्स कर देता है, इसीलिए इसमें कोई डक्ट नहीं होती। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि ये मिक्स क्या होता है, तो ऐसा ग्लैंड जो वो दोनों टाइप्स का निकाले, वो एक्सोक्राइन टाइप का भी हो, एंडोक्राइन टाइप का भी होता है, ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या होता है, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं,
अग्नाशय होता है। और भी सारे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों टाइप का, ये एंजाइम भी निकलता है, जूस भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम जूस है। और इसके पेनक्रियास के बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हूँ, जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पेनक्रियास टॉपिक आया था। तो मैं यहाँ पे भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है लीवर के बारे में, कि लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, पेनक्रियास का रोल क्या होता है। बाकी स्वेट ग्लैंड वगैरह ये सब मैं थोड़ा थोड़ा उसमें हिंट्स दे दूँगी कि मतलब उसमें किस तरीके से वो काम किया जाता है। तो ये सारा का सारा आपका होगा डेफिनेशन ऑफ क्या हो गया, ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। कौन कौन सा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो कि किसी चीज़ को स्राव करे, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे, वो बाहर के थ्रू निकालते। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर ही निकाल देगा। फॉर एग्जांपल आपका पेनक्रियाटिक जूस बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपका लीवर के अंदर क्या बन रहा है, बाइल जूस बन रहा है, तो प्रोड्यूस खुद में कर रहा है। वो किसको दे रहा है, बाहर दूसरे को दे रहा है। किसको दे रहा है, डाइजेशन वाले पार्ट को दे रहा है, स्टमक वगैरह को दे देता है, खुद में प्रोड्यूस करता है, दे देता है। ये क्या करता है, ये खुद में बनाता, खुद के ही पास रखता है और वो ब्लड में जाकर के मिक्स कर देता है। तो यही आपका क्या हो जाता है ग्लैंड के बारे में। तो इससे आगे वाले वीडियो, जो आपका आने वाला वीडियो होगा, उसमें मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आखिर ये ग्लैंड के अंदर जो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा सा रिलेटेड था, इसलिए मैं ये चैप्टर को स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंटिन्यू चलेगा अभी से, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।